वहां से निकला और राजनीति के सिंहासन पर जा पहुंचा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा जिसकी जिंदगी तपस्या भी है और टकरार भी। समाज के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये कहानी है उस भगवा वीर अजय मोहन बिष्ट के सीएम योगी आदित्यनाथ बनने की। ये है अग्नि प्रवाह और आप देख रहे हैं पहला अध्याय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज जून 1972। पंचूर गांव औरी गढ़वाल उत्तराखंड में एक साधारण और आध्यात्मिक परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन बिष्ट था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और मां का नाम सावित्री देवी, एक घर की गृहिणी। अजय सातों भाइयों बहनों में 5वें नंबर पे आते थे। एक बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उनका बचपन अनुशासित और संस्कार भरा रहा। बचपन से ही उनमें एक अलग ही जज्बा था। वो हमेशा गंभीर और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उनको गांव की शांति, प्रकृति और पुस्तकों से बड़ा लगाव था। पढ़ाई में अजय बचपन से ही तेज थे। उनकी शुरुआती शिक्षा वहां के स्थानीय सरकारी विद्यालय में हुई। योगी आदित्यनाथ ने अपनी BSc इन मैथमेटिक्स की डिग्री HNBG यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने, और शायद वहीं योगी आदित्यनाथ को संन्यास लेने की प्रेरणा मिली। एक दिन योगी आदित्यनाथ अचानक से अपना घर छोड़कर चले गए। पिता आनंद बिष्ट उन्हें ढूंढने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी उम्मीदों पर निराशा के बादल छाने लगते हैं। लगभग 6 महीने बाद मां सावित्री देवी को अचानक से उनके घर पर एक दस्तक सुनाई देती है। मां दरवाजा खोलती है और देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। शर्ट पैंट पहनने वाला अजय आज भगवा रंग ओढ़ के आया था। सर मुंडा हुआ था, पाँव में चप्पल नहीं थी। ये देखकर उनकी मां का हाल रोते रोते बेहाल हो गया था। अपनी मां से भिक्षा मांगते हुए योगी की आंख में बिल्कुल भी संकोच नहीं था। मां रसोई घर से रोते रोते अजय के लिए भिक्षा लेके आती है। मां अजय को वापस लौटने के लिए कहती है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह अब उनका अजय नहीं रहा। अब वह सन्यासी बन चुका था, सन्यास के पथ पर अग्रसर हो चुका था। उन दिनों उत्तर भारत का सबसे बड़ा मुद्दा था अयोध्या का राम मंदिर। उत्तर प्रदेश में सियासत अलग ही मोड़ पे थी। गुरु महंत अवधनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु थे,
गोरखपुर में 1989 में हिंदू महासभा से टिकट लेकर चुनाव लड़े पर जीत न सके और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1996 में महंत अवधनाथ जी ने आखिरी चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनाई थी। 1994 में योगी आदित्यनाथ को मठ का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जब गुरु महंत अवधनाथ जी ने राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नए चेहरे का सुझाव दिया, योगी आदित्यनाथ। 1998 में योगी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा। चुनाव से कुछ समय पहले ही गोरखपुर की जनता ने अपने नए होने वाले नेता का ट्रेलर देखा, जब गोरक्षपीठ के संरक्षण में चल रहे इंटर कॉलेज के छात्रों का गोरखपुर के गोलघर बाजार में विवाद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़ा खरीदने गए छात्रों और दुकानदार के बीच में बहस हो गई। बातों बातों में दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाली और छात्रों के सर पर तान दी। छात्रों ने फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मार्च निकाला और मार्च काफी उग्र हो गया। योगी आदित्यनाथ एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए, दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों को एक सन्यासी का जो कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की समझ रखता हो, कंधे से कंधा मिलाकर डट कर अन्याय के खिलाफ मुकाबला करना पसंद आया। 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बने योगी आदित्यनाथ। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं का उनके विरुद्ध जाकर काम करना, जैसे कि शिव प्रकाश शुक्ला। इन्हीं आंतरिक मतभेदों के कारण योगी आदित्यनाथ को समझ आ चुका था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के भरोसे वह अपनी राजनीति में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी सेना का गठन किया, जो उस समय युवाओं का दल बन गया, जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ने 2002 में भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रकाश शुक्ला को बड़ी हार देकर दिया। जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था। एक तरफ हिंदू वाहिनी और भी मजबूत होती जा रही थी और योगी आदित्यनाथ पर विपक्षी हमले बढ़ते जा रहे थे। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और उसके चलते योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेल में डाल दिया गया। माना जाता है कि उस समय की सरकार, समाजवादी सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर सके, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो वो अगर उस समय के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा, जिससे योगी जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। इसका आक्रोश 2007 में देश की जनता ने आंसुओं के रूप में सदन में देखा। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, little. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। तीसरा अध्याय। ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिस के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। ये जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर भी की है। इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला
के जितने भी सत्ता में हुए उससे तीनों एनकाउंटर हो चुके हैं। हाँ मैंने कहा ना ये होंगे। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2008 में मुख्तार अंसारी नाम के माफिया ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करवाया था। उस समय सरकार से ज्यादा माफियाओं का राज चल रहा था। जिन लोगों पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे वे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे, मासूम जनता पर जुल्म कर रहे थे। और फिर 2017 योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा। कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही। कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। देखिए ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे। इसके बाद जो माफियाओं के साथ हुआ वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। अरे क्या हो रहा है? गाड़ी खराब हुआ है, चेक कर रहा है। बदला है चेहरा उत्तर प्रदेश का। योगी ने थामा विकास की रेखा, गुंडा राज मिटाकर कानून चला, सुरक्षा संस्कार में राज्य पला। Para